नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में स्वागत है। प्रदेश में आए दिन लगातार बदमाशों के कहर देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों को देखकर हम कह सकते हैं कि प्रदेश में बदमाश चुस्त है और पुलिस सुस्त है। ताजा मामला टोंक से है, जहां एक व्यापारी को गोली मारकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवारों ने व्यापारी को गोली मारकर 30 लाख रुपए की लूट की और वहीं व्यापारी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि प्रदेश में आए दिन ऐसे कई वारदात होते रहते हैं, जिसे देखकर लगता है कि बदमाशों में कानून का कोई खौफ ही नहीं है। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लोगों से उनकी राय जानी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर यानी कि हमारे सहयोगी ध्वज आर्य ने जनता से बातचीत की। आखिर वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। कानून व्यवस्था की बात की जाए राजस्थान में तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है। जहां कल एक टोंक जिले में जो एक वारदात हुई, जो एक व्यापारी को 30 लाख रुपए लूट लिए गए और दिन दहाड़े ये वारदात हुई, गोली मारकर जो है पूरी तरीके से इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। क्या है पुलिस का जो रवैया पूरे प्रदेश के अंदर? पुलिस जो लगातार बात कर रही है कि कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से सही है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये बानगी हैं एक कि जो कानून की व्यवस्था पुलिस के द्वारा जो दावा किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं पुलिस का जो फेल्योर है वो पूरी तरीके से बताते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपके पास चलते हैं। आप बताइए किस तरीके से जो कानून की व्यवस्था है जो पूरे प्रदेश में हो रखी है, वो किस तरीके से आप मानते हैं कि ये कितनी सही है, कितनी गलत है? सर, अभी तो कंडीशन ये है कि देखते हुए तो कानून की व्यवस्था पूरी तरीके से ही गलत है। आप रोज़ देखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ आता है। अभी जैसे कि उस बच्ची के साथ आया, अब आप जैसे कल ये टोंक की वारदात है, दिन दहाड़े उसको गोली मार के और लेके जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है। तो कानून है कहाँ? कानून व्यवस्था है कहाँ? वो तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए काफ़ी कुछ, क्योंकि सरकार ने बहुत ढिलाई दे रखी है इस पर। और मैं नहीं मानता हूँ कि राजस्थान में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है। पुलिस के अधिकारी हैं, अपने कमरों में बैठे रहते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, लगातार जो कागजों में ये बात करते हैं कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर सुदृढ़ है। क्या कहना है इस पर? सर, अगर सुदृढ़ होती तो आज आपको हमारी बाइट यहाँ पे ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सुदृढ़ होती तो ये व्यवस्था होती नहीं ना। रोज आप देखते हैं अखबार में, टीवी पे, हर रोज कुछ ना कुछ एक ऐसा कांड होता है जिसके कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी उस बच्ची के साथ 9 दिन तक रेगुलर ऐसी चीज़ हुई है। अब आप बताइए कानून व्यवस्था कहाँ है? जैसे दिन दहाड़े अभी कल टोक्यो है, इसको गोली मार के उसको लूट लिया, तो आदमी सेफ कहाँ है? ये अभी जैसे सेल्वी हॉस्पिटल, अभी परसों के दिन हॉस्पिटल के अंदर ये वारदात हुई है। तो कानून व्यवस्था कहाँ है साहब? अपराधियों में जो स्लोगन है ना, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, तो वो तो हो गया। अपराधी तो सेफ हो गए, आमजन डरा हुआ है। आज अगर हम लेट नाइट कहीं निकलना चाहें तो हम नहीं निकल सकते। लड़कियों की तो बात ही अलग हो गई। पुलिस का डंडा है, क्या कहना है आपका? पुलिस का डंडा शरीफ आदमियों पे चलता है, अपराधियों तक जो है पुलिस का डंडा नहीं पहुंच पाता है? जी नहीं सर, पुलिस का अपराधियों से डंडा तो बहुत दूर की बात है। मेरे को लगता नहीं है कि अपराधी पुलिस के नाम से भी कुछ ये सोचते होंगे कि हाँ कि पुलिस से हमारा कुछ बिगड़ सकता है। उनमें कतई कोई खौफ नहीं है। वो तो ये है कि एज ए फ्रेंड हो गए कि साहब ठीक है, हम करेंगे, देख लेंगे, और कुछ नहीं है। मेरे को कहीं इस विषय में मुझे नहीं लगता है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था राजस्थान में बची है। तो लोगों का कहना है कानून व्यवस्था कहीं नहीं बची है, पुलिस का जो रवैया है वो काफ़ी ढीला है। आपका क्या कहना है सर? राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था का तो कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। डीएसपी जैसा आदमी आपकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अस्मिता मांगता है आपसे। एक बच्ची कोटा के अंदर 15 दिन तक नाबालिग का सामूहिक बलात्कार होता है और पुलिस चुप रहती है। दिन दहाड़े गोली मार के व्यापारी से 30 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं, पुलिस चुप रहती है। तो कानून व्यवस्था किस में है? कानून व्यवस्था अपराधियों के अंदर जो डर है ना, वो अपराधियों में नहीं है, आम जनता में डर है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनको कोई लेना देना नहीं है, किसी से नहीं डर रहे। इसके कारण ये है कि जो दागी अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, ऐसे अधिकारियों को जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, ऐसे अधिकारियों को खुली छूट मिल गई है, उनको कोई भय नहीं है। अभी कुछ कल विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो दागी नेता है इनके ऊपर फील्ड पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन शांति धारीवाल जी ने कहा कि मैं आश्वासन नहीं दे सकता आपको, मैं इस चीज़ के कमिटमेंट नहीं कर सकता कि दागी अधिकारियों को उसमें से निकाल देंगे। क्यों नहीं कर सकते कमिटमेंट? क्या कारण है कि नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की कहीं ना कहीं
ढील है और ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है कानून व्यवस्था के नाम पे और यहाँ इस सरकार को, राजस्थान को चलाने के नाम पे। इतिहास में पहली बार हुआ है कि दो पुलिस के जो एक अधिकारी और एक पुलिसकर्मी को जो पूरी तरीके से सेवा से बर्खास्त किया गया है, ये भी एक प्रयास किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? सरकार ने जो एक नया जो है इनिशिएटिव लिया है। आप कह रहे हो कि बर्खास्त किया गया है, पर ये बर्खास्त करके जिस आदमी का छवि सही नहीं है, पहले से उस आदमी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, पहले से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उस आदमी को एक महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो आप, उसको फील्ड पोस्टिंग दे देते हो आप, और फिर बाद में जब कांड कर देता है ऐसा घिनौना अपराध जिसको माफ करने योग्य नहीं है, आप कह रहा हूँ उसके ऊपर केस दर्ज करो, उसको थाने में डाल दो। आप क्यों नहीं आप उसके खिलाफ करते? क्यों आपने उसको फील्ड पोस्टिंग दी है? कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो निष्ठा है ना, वो दाव पे लगी हुई है। राजस्थान सरकार की निष्ठा ही नहीं है। राजस्थान को सरकार जो चल रही है राजस्थान में, इसका जनता से लगता है पूरी तरीके से सरोकार खत्म हो गया है और सिर्फ यहाँ कुर्सी बचाने की राजनीति हो रही है और जनता का लेना देना खत्म हो गया है। यहाँ से पुलिस के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्वीकारते हैं कि जो नफरी की कमी है, पुलिसकर्मियों की जो कमी है, वो एक बड़ा कारण है, अपराधियों तक पहुंच नहीं पाते। देखिए, अपराधियों तक पहुंचने का कारण नहीं होता। दूसरी, आप एक चीज देखिए, पहले एक पुलिस वाला वर्दी पहनता था और डंडा लेके घूमता था तो अपराधी दूर से भाग जाता था। अब आज की डेट में एक हवलदार हुआ, सब इंस्पेक्टर हुआ, डंडे की आवाज से अपराधी भाग जाते थे। आज की डेट में क्या स्थिति है? क्यों है ये ऐसी स्थिति? क्यों बनी ऐसी स्थिति? इसका आप अवलोकन कीजिए। इसके अवलोकन में आप जाएंगे तो आप देखिए ना, डीएसपी असमता मांगता है, रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला की वो मांगता है। आप अलवर का केस देख लीजिए, महिला रिपोर्ट दर्ज कराने की 3 दिन तक थाने के अंदर उसके साथ में बलात्कार होता रहा। इसी तरीके से पीड़िता के साथ में 15 लोग, नाबालिग बच्ची के साथ में 15 दिन तक 9 लोगों ने सामूहिक बलात्कार करते रहे। क्या हुआ? पुलिस में दिन दहाड़े व्यापारी को गोली मारती। इन सब चीज़ों को अगर आप एक चीज़ तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि राजस्थान में जो अपराधी हैं इनके ऊपर पुलिस का भय ही नहीं है। और भय क्यों नहीं है? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों को आपने लगा रखा है और इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जो ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति हैं वो और बदनाम हो रहे हैं पुलिस के। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके सरकार का फेल्यूर है, गृह मंत्रालय का फेल्यूर है। तो ये जो फेल्यूर है ये राजस्थान सरकार का है, क्योंकि उनकी मंत्री की नहीं चल रही है अधिकारियों के ऊपर, पुलिस वाले के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि सरकार अगर चाहे और कानून व्यवस्था फेल नहीं हो जाए, तो जो कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल हो रही है उसके लिए पुलिस के साथ साथ में राजस्थान की सरकार भी संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, लेकिन पुलिस का इकबाल जो है कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर नज़र आ रहा है। आपका क्या कहना है जो अभी प्रदेश के अंदर जो अभी जो पुलिस के हालात हैं और कानून व्यवस्था के हालात हैं? जी सर, देखो ऐसा है कि गृह मंत्रालय हमारे राजस्थान को इस पे बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ये जो 4-5 घटनाएं हुई हैं बड़ी शर्मनाक हुई हैं। सारी स्टेटों ने देखी होगी कि राजस्थान के अंदर ऐसा शासन चल रहा है, ये पहली बार देखने को मिला है। और तो और कि अपराधियों में डर तो बिल्कुल ही निकल गया। मोबाइल छीन लेते हैं हमारा, रात को मैं नहीं निकल सकता। मोबाइल छीन ले, बुजुर्ग आदमी 4 मिल गए, पैसा निकाल लेंगे जेब में, 100, 200, 500 रुपये तो रख के चलते ही हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं, हम किसी को देने जा रहे हैं, कोई रिश्ते की बात, छीन लेते, मोटरसाइकिल छीन लेते। तो निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है और जो राजस्थान की जनता है उनका ये कहना है पुलिस का इकबाल जो बुलंद होने की बात कही जा रही है, पुलिस का इकबाल बुलंद होने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ में जिस तरीके से पुलिस अभी काम कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। अपराधियों में जो खौफ है पुलिस का, वो निश्चित तौर पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोगी नरेंद्र के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज़, जयपुर। और वही प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों में नसीराबाद की जनता की राय जानी हमारे सहयोगी जावेद खान ने। आइए सुनिए। राजस्थान भर में पुलिस का जो है खौफ पूरी तरह से दिनों दिन ख़त्म होता ही जा रहा है। बदमाशों के भी हौसले बुलंद होते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से टोंक के अंदर अभी एक 30 लाख रुपए की वारदात को बेखौफ बदमाशों ने अंजाम दिया है, वो बेहद शर्मसार करने वाली बात है। क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा ढिलाई बरती जाती है। कई जगह ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करती, पुलिस प्रशासन काम करती है, लेकिन खौफ पुलिस का लोगों में और बदमाशों में ख़त्म होता जा रहा है। उस सिलसिले में कुछ बुद्धिजीवी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि पुलिस प्रशासन को किस तरीके से अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का खौफ ख़त्म होता जा रहा है आम जन में और बदमाशों में, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ होंगे? मेरा तो यही कहना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और सावधानी हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा जिम्मेदार होता है और वो अपनी
क्षमता से कार्य नहीं कर पाते। उसी का नतीजा है कि आजकल ये जो जगह जगह जो वैक्सीन ये फैले हुए हैं कोरोना, वो इसकी वजह से फैला हुआ है। मोदी जी ने पहले कहा था कि ये सावधानी बिल्कुल मत छोड़िए, दूरी बनाए रखिए। आज कौन फॉलो करता? कोई फॉलो नहीं। जिस तरीके से पुलिस का खौफ बदमाशों में जो ख़त्म होता जा रहा है, उसके ऊपर अंकुश किस तरीके से लगे? ये लाजवाब जवाब है, ये मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। पुलिस का खौफ तो ख़त्म हो चुका बहुत पहले से ही। पुलिस का खौफ है कहाँ? पुलिस का खौफ तो है ही नहीं, क्योंकि जितने भी समाज सेवी हैं, जो भी सो कॉल्ड समाज सेवी हैं, जो करते हैं, वो सब पुलिस को मैनेज करके चलते हैं। इसलिए पुलिस का तो खौफ है ही नहीं, हिंदुस्तान में रह ही नहीं सकता। मोदी जी या शाह जी आ जाए तो भी नहीं खौफ कर सकता पुलिस का, क्योंकि वो अपने जो तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा उनको अपनी ऊपर तक बेगारी पूरी करनी पड़ती है, और बेगारी पूरी करने के लिए ऐसे में तत्वों का साथ लेना पड़ता है। इसलिए ये पुलिस खौफ तो ख़त्म होगा ही नहीं। चलिए, हमारे साथ में नगर पालिका के चेयरमैन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को आमजन में विश्वास पैदा करना चाहिए, ना कि डर। कोई भी शिकायत हो, जैसे बदमाश कोई घूम रहा है तो वो शिकायत करने से डरे नहीं, और पुलिस को उनके कार्य के लिए हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आपके क्या व्यूज़ हैं पुलिस प्रशासन के लिए? सर, मेरा जिस प्रकार अभी लगातार अपराधों की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन को अपनी कार्यवाही में थोड़ा सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में उनका विरोध कहीं ना कहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा प्रशासन से यही सवाल है। तो ऐसा नहीं हो, जनता में विश्वास उनको पैदा करना है कि किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, तुरंत कार्रवाई करे, अपनी निष्पक्षता लाए कार्रवाई में, जब तक इसका कुछ सुधार नहीं हो सकता। सर, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या विचार है पुलिस प्रशासन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आजकल खुलेआम चोरी डकैती और लोगों को डराया जा रहा है, चेन तोड़ी जा रही है, पर पुलिस का कोई खौफ नहीं है लोगों में, चोरों में। बस ये कहना कि पुलिस पुलिस का खौफ किस तरीके से बरकरार रहेगा? पुलिस का खौफ तो चोरों को पकड़े और उन पर लगाम लगाए। कोई खुलेआम चोरी हो रही है, लोगों को डराया जा रहा है खुलेआम। आम जन का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर सही समय पर मुस्तैदी से अगर इनको पकड़े, मुजरिमों को और अपराध करने वाले बदमाशों को पकड़ के और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए, इसके अंदर एक प्रावधान और होना चाहिए कि सरकार जो कोर्ट के अंदर जो इनकी तारीखें पेश होती है उसके ऊपर तुरंत सुनवाई करके कड़ी से कड़ी इनके ऊपर सज़ा दी जाए, तो बेखौफ चोरों के अंदर अंकुश लग सकता है और पुलिस प्रशासन का खौफ भी बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र बालोद के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, नसीराबाद। और वही भीलवाड़ा के लोगों से हमारे सहयोगी प्रहलाद त्वेली ने जानी उनकी राय, क्या कुछ कहा वहां पर मौजूद लोगों ने, सुने। उसके लोकप्रिय कार्यक्रम बोले राजस्थान के तहत आज हम भीलवाड़ा के लोगों से जानेंगे पुलिस की कार्यशैली पर के बारे में। यहाँ हमें आए दिन देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और पुलिस का उनमें खौफ खत्म होता जा रहा है। आइए हम बात करते हैं भीलवाड़ा के लोगों से पुलिस की कार्यशैली के बारे में। जी सर, आए दिन हम देखने को सुनने को मिल रहा है, कल भी जैसे टोंक में घटना हुई है, पुलिस का जो खौफ है अपराधियों में कम होता जा रहा है, क्या मानना है? वास्तव में ये राजस्थान के लिए बहुत ही शर्मनाक है। राजस्थान जिस प्रदेश को शांति, समृद्धि और विकास का प्रदेश कहा जाता है, ऐसे में पिछले 2 वर्षों में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है वास्तव में हैरान करने वाली है। आज जब हम देखते हैं पिछले 15 दिनों की घटनाओं का, पिछले 2 वर्षों की घटनाओं का नहीं, केवल 15 दिन की घटनाओं का, तो हमने देखा है कि अलवर के अंदर थानाधिकारी ने एक महिला के साथ बलात्कार किया। जयपुर के अंदर एक डिप्टी लेवल के एसीपी ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। जी, भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा के अंदर 26 फरवरी को बकरी चराने वाली एक मासूम लड़की के साथ में बलात्कार होता है और उसकी घटना की रिपोर्ट 15 मार्च को दी जाती है और 16-17 को उस पर कार्रवाई होती है। 1 महीना लगभग होने को जा रहा है। आज भीलवाड़ा ज़िले के अंदर केवल ये एकमात्र घटना नहीं है, हमेशा इसी तरह की घटनाएं हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सरकार में खेत ही जो बाढ़ को खा रही है और रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। ये जो कहावत है ये चरितार्थ होती जा रही है। बिल्कुल, पुलिस की कार्यशैली
बिल्कुल डाउन होती जा रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, क्या मानते हैं आप? मेरा ये मानना है अभी कुछ महीनों से ये घटनाएं जो बढ़ रही है उस पर पुलिस को अपनी कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज जो भी भरोसा है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की होती है। और ऐसे समय अगर पुलिस जागरूक रखकर और अपराधी को नहीं पकड़ पाती है तो आम जन के अंदर जब भय व्याप्त हो जाएगा, कोई कहीं निकल नहीं पाएगा, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेगी। तो मेरा ये मानना है बड़े अधिकारियों को इस पर निर्णय लेना चाहिए, ठोस निर्णय लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जो कठोर निर्णय लेकर बिना किसी भेदभाव के काम करे और इन अपराध पर अंकुश लगाए। क्या मानते हैं? भीलवाड़ा में जिस तरह से पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कर्मचारियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है और उसके कारण ऐसा साबित होता है कि जो राज्य स्तर के इनके जो उच्च अधिकारी हैं वो उनकी भी मिलाभगती है। खुलेआम स्मैक मिलती है, खुलेआम अफीम बिकती है, खुलेआम रेत बजरी के कांड हो रहे हैं और महिलाओं के साथ जो शोषण किया जा रहा है उन सब को लेकर के खुली छूट दी जा रही है। आप पैसा दीजिए और थाने के बाहर स्मैक बेचिए, आप पैसा दीजिए थाने के सामने से रेत की बजरी की ट्रकें निकल जाएगी। इन सब चीज़ों को लेकर के उच्च अधिकारी व्यक्ति स्वतः साबित हो रही है और हमारा ये कहना है कि सरकार को भी संकेत के रूप में, संकेत के तौर पे एक तरह से सक्रिय होना आवश्यक है, नहीं तो जनता रोड पे उतरेगी और उसके बाद में जो जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन की खुद की होगी। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्या मानते हैं इस बारे में? राजस्थान में अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद है। आए दिन अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इनका मेन कारण यह है कि इन राजनीतिक रूप से, शासन के रूप से अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए इनके हौसले काफ़ी बुलंद हो रहे हैं। ये लोग त्वरित कार्यवाही नहीं करते हैं और पुलिस प्रशासन के व्यक्ति खुद ही अपराध घटित कर रहे हैं। थाने में लोग, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो जब तक इसमें मिलता रहेगा तब तक कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको, अपनों को सरकार की तरफ से, राजनीति की तरफ से संरक्षण मिलना बंद किया जाए तुरंत। बिल्कुल, अपराधियों को संरक्षण मिलना बंद होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं पर शोषण, रेप, बलात्कार, डकैती, चोरी, दिन दहाड़े चोरियां कर रही, लूट हो रही है जिस पे कोई लगाम नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि चोरों में और पुलिस में कोई सांठ-गांठ है, इसलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं दिन रात। और अभी हमारे भी क्षेत्र में एक गैंग रेप हुआ है, उसमें कई महीना भर गुजरने के बाद भी रिपोर्ट 16 तारीख को दर्ज हुई और अभी तक मुलजिम एक गिरफ्तार हुआ, बाकी हैं। और इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो खुद गृह मंत्री हैं, डिपार्टमेंट पुलिस का उनके पास हैं, लेकिन बेलगाम होते जा रहे हैं। क्या मानते हैं पुलिस की कार्यशैली को लेकर? मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये पूरा सिस्टम ही मिला जुला है। राजस्थान सरकार भी इसमें सहभागी है और बेलगाम कर रखा है, पुलिस वाले कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमने भिलवाड़ा के लोगों से जाना कि किस प्रकार पुलिस की जो कार्यशैली है इसमें लगातार गिरावट आ रही है। पुलिस का एक स्लोगन है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन लगता है कि प्रदेश में इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।